हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज चैप्टर 2 बहुपद और प्रश्नावली 2.2 को इस वीडियो में आपको फर्स्ट क्वेश्चन को इजी वे में आप लोग को बताऊंगा। तो आप शुरू से अंत तक बने रहें। अगर आप बहुपद के पूरा बेसिक रूप जानना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको सभी लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। और इससे पहले कि आप प्रश्नावली 2.1 को जाकर देखें ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आए, तो ये वीडियो देखने के बाद आप 2.1 को ज़रूर देखें ताकि आपको बेसिक रूप से समझ में आए। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। पहले हमें इसके शून्यक निकालना है और शून्यक निकालने के बाद इसे सत्यता की जांच भी करना है। तो चलिए पहले हम इसके बेसिक रूप भी जान लेते हैं, ये क्या कह रहा है। तो पहले बच्चों हम पहले इसके बेसिक रूप जान लेते हैं। द्विघात समीकरण, देखिए बच्चों, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यानी व्यापक समीकरण क्या होता है? इस फॉर्म में होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इसका व्यापक रूप हुआ और यहाँ से यहाँ तक चर होता है और ये हमारा अचर होता है, अचर है और ये हमारा चर है। ओके, अब इसकी कंडीशन क्या है? इसमें शून्यक हमें इस प्रकार दे रखा है, जैसे कि शून्यक जो होता है, शून्यक को हम क्या करेंगे बच्चों कि इस प्रकार एक अल्फा रहता है और एक बीटा रहता है। ओके, ये हमारा अल्फा है और एक बीटा है। अब इसको दो कंडीशन होता है बच्चों। एक कंडीशन क्या होता है? एक होता है शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल होता है और शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता है बच्चों? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाटा ये होता है। ये फार्मूला होता है शून्यांकों का योगफल का। ओके, तो आप इसे नोट बनाते चलिएगा ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। और एक होता है बच्चों शून्यांकों का गुणनफल, एक होता है शून्यांकों का गुणनफल और इसका भी फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाटा ये होता है। ओके, और इसी दो फार्मूला से हम आज प्रश्नावली 2.2 को फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये आप दोनों को नोट बना लीजिएगा ताकि आप लोग को आसान हो जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहा गया है? फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है x² माइनस 2x माइनस 8 दे रखा है। तो पहले इसको हम गुणनखंड के रूप में तोड़ लेते हैं। तो देखो बच्चों, आपको इस टाइप से गुना करना है कि गुना करे तो 8 आना चाहिए। ओके, गुना करे तो कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए और घटाएं तो 2 आना चाहिए। फिर से बताते हैं, गुना करे तो 8 आना चाहिए और घटाने पर कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो कौन ऐसा दो टेबल है कि गुना करे तो 8 और घटाने पर 2 प्राप्त हो? तो देखो बच्चों, x² माइनस, देखिए 4x माइनस 2x, तो 4 दूना 8, और जब यहाँ पर ध्यान देने लायक है बच्चों कि ये माइनस है तो अंदर वाला भी चिन्ह क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो अब माइनस क्या है? 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, तो x² माइनस 4x, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ओके, तो देखिए x², बात समझिएगा, अगर गुना करें तो 8 भी आ गया और 4 में से 2 जाएगा तो
माइनस का 2 भी आ गया ना, माइनस का 2 भी आ गया। तो आपको यहाँ पे अब क्या करना है कि आपको इसमें यहाँ पर ये जोड़ा लग रहा है, यहाँ पर ये जोड़ा लग रहा है, तो इसमें आपको x यहाँ पर कॉमन दिख रहा है और यहाँ पर भी x कॉमन दिख रहा है, तो x को हम बाहर निकाल लेंगे। बाकी एक x यहाँ पे माइनस है, माइनस x तो बाहर चल गया, तो केवल क्या बच गया, 4 बच गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखिए, इसमें 2 प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, 2 को बाहर निकाल देंगे, यानी इसमें से 2 और इसमें से 2 यहाँ पर बाहर कॉमन आ जाएगा, तो इसमें क्या बच गया, x माइनस इसमें से 2 कॉमन आ गया था तो क्या बच जाएगा, 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, तो देखो बच्चों, एक बात और ध्यान देने लायक है कि यहाँ जो है और यहाँ ये दोनों समान आना चाहिए। जब आपको दोनों समान आएगा तब समझो कि हमारा ये मेथड सही है। अगर ये यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो आपको उस मेथड के आएगा तो समझिए कि आपको ये मेथड गलत रूल से बन रहा है। दोनों समान आना चाहिए तो समझना है कि ये मेथड सही है। तो देखिए ये दोनों समान है, तो एक को हम लिख लेंगे और जो बाहर निकला हुआ है उसको पहले हम फिर लिख लेंगे इक्वल टू 0। ओके, अब हम क्या करेंगे, यदि x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर, ये माइनस है तो बराबर कुछ आ जाएगा, जब तो प्लस में हो जाएगा, तो हमें एक यहाँ पे अल्फ़ा प्राप्त हो गया, इसे हम अल्फ़ा बोलेंगे। ओके, फिर उसी प्रकार यदि क्या है, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर, ये प्लस है तो बराबर कुछ आ जाएगा, तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस होगा, तो एक हमें x बराबर माइनस का 2 आ गया और इसे हम नाम धर देंगे बीटा। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इसको जांच करना है बच्चों। अब इसे हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करने के लिए कहा गया है, तो ये अब इसे हम जांच कर लेंगे। तो जांच कर लेंगे तो फिर से हम एक बार ये क्वेश्चन को उतार लेंगे, x² माइनस 2x माइनस 8, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू 0। तो अब हमें क्या करना है, अब यहाँ हम a बराबर लिख सकते हैं माइनस, यहाँ पर एक छिपा हुआ था, 1 हो जाएगा, b बराबर माइनस का 2 हो जाएगा और c बराबर माइनस का 8 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला पद में शून्यांकों का पहले हम योगफल निकाल देंगे। तो पहला में हम क्या निकाल देंगे बच्चों, शून्यांकों का योगफल, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि पहले में शून्यांकों का योगफल, फिर दूसरा में शून्यांकों का गुणनफल। तो पहले हम शून्यांकों का योगफल निकाल लेते हैं। तो शून्यांकों का योगफल, तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस b बटा a होता है। ये फार्मूला होता है। तो अल्फ़ा हमें कितना है, देखिए अल्फ़ा हमें 4 है, तो अल्फ़ा की जगह पर 4 रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने 4 रखा, प्लस है प्लस। अब देखिए बीटा का मान कितना आया है, बीटा का मान माइनस का 2, तो यहाँ पर माइनस 2 लिखे, इक्वल टू ये माइनस है माइनस, और b का मान देखिए, b का मान कितना आया है 2, तो माइनस 2 है तो माइनस 2, अब बटा a कितना है 1 है तो 1 लिखे। तो अब क्या करेंगे, 4 प्लस माइनस, माइनस 2 है 2 इक्वल टू, ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो केवल क्या बच जाएगा 2, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 इक्वल टू 2। तो यही हमने जांच किया, 2 बराबर 2। ओके, अगर आपको इधर 2 इधर 1 आ रहा है तो वो जांच बराबर नहीं आएगा तो समझिए कि हम गलत बना रहे हैं। तो दोनों तरफ आना चाहिए हमें बराबर, तो इधर भी 2 आ गया, इधर भी 2 आ गया। तो ये हमने शून्यांकों का योगफल के नियम से लिया है। अब हमें क्या करना है, शून्यांकों का गुणनफल करना है। अब शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, इंटू माने गुना होता है, इक्वल टू c बटा ये होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है शून्यांकों का गुणनफल। तो अल्फा क्या दे रखा है हमें, तो अल्फा हमें दे रखा है 4, तो यहाँ पर 4 लिखें, गुने बीटा कितना दे रखा है माइनस का 2,
इक्वल टू सी हमें क्या दे रखा है, -8। तो -8 अब बटा ए क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, तो यहाँ पर हम 1 लिखें। तो देखिए 4 दूना का 8, तो -8 इक्वल टू इधर भी -8 आ गया। तो ये भी हमारा सत्यता की हमने जांच किया। तो शून्यांकों का योगफल हमें आ गया 2 बराबर 2 और शून्यांकों का गुणनफल आ गया -8 बराबर -8। अगर आपको ये कंडीशन सभी के सभी अच्छे ढंग से फॉलो कर रहा है, दोनों तरफ बराबर आ रहा है, यहाँ भी दोनों तरफ बराबर आ रहा है, तो समझिए कि आपको ये मेथड सही है। तो आपको आई होप कि आप अच्छे ढंग से इसको समझ गए होंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं हुआ होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4x² माइनस 4s प्लस 1 दे रखा है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है। तो चलिए अभी से भी समझते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये भी है, 4s² माइनस 4s माइनस 1 प्लस 1 दे रखा है। ओके, तो देखिए इसमें क्या करना है, अगर गुना करे तो 4 आना चाहिए, गुना करे तो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ओके, और जोड़े तो भी क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। गुना करे तो भी 4 आना चाहिए, जोड़े तो भी क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो कौन ऐसा टेबल है, तो देखिए 4x² माइनस 2s प्लस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, ये दो ऐसा टेबल है, 2 2 जा 4, जोड़े पर भी 4 आना चाहिए और गुना करने पर भी कितना आएगा, 4 ही आएगा। ओके, तो इसमें देखिए 4s² माइनस 2s माइनस प्लस माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 जोड़ा लग गया, यहाँ पर भी 2 जोड़ा लगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इसमें देखिए 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे भी 2 है तो 2s कॉमन लेंगे, इसमें भी 2s कॉमन लेंगे, इसमें भी। तो 2s को हमने कॉमन लिया। ओके, तो बच जाएगा इसमें क्या, 2s भी, यहाँ पर भी 2s बच जाएगा क्योंकि 4 था। अब माइनस है माइनस, अब इसमें 2s तो कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, 1 बच गया, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें आपको कोई कॉमन नहीं ले आएगा, तो जब कोई कॉमन नहीं ले आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, डायरेक्ट 1 हो जाएगा। और क्या होगा, जब बाहर के चिन्ह माइनस रहे तो अंदर वाला चिन्ह भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो 2s अब माइनस का 1 हो गया इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर भी समान आ गया, यहाँ पर भी समान आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों समान है तो एक को हम निकाल लेंगे, 2s माइनस 1, एक को हमने लिख लिया और बाहर क्या बचा हुआ था, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे बच्चों, यदि 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s बराबर क्या होगा, माइनस से दूसरा जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो s बराबर 1/2। अब इसे हम क्या मान लेंगे बच्चों, इसे हम अल्फ़ा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, अल्फ़ा मान लिए। फिर उसी प्रकार यदि ये है 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s बराबर माइनस से दूसरा जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो s बराबर 1/, ये भी हमारा 2 आ गया, तो ये हम इसे क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे बच्चों, आप लोग अभी तक ले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप बाद में भूल जाते हैं। अब हमें जांच करना है बच्चों, जांच करना है। तो जांच में क्या आता है बच्चों, पहले क्वेश्चन को हम उतार लेते हैं, 4s² माइनस 4s प्लस का 1, यही ना है, इक्वल टू 0। तो a बराबर 4, b बराबर माइनस का 4 और c बराबर 1 प्लस का 1। तो अब पहले क्या, फर्स्ट कंडीशन में क्या करना है, हमें शून्यांकों का योगफल निकालना है। तो लिखेंगे शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है,
तो शून्यांकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए होता है, ये फार्मूला होता है। तो अल्फा क्या है, तो हमने अल्फा आया था 1/2, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 प्लस है प्लस, और बीटा भी आया है 1/2 बराबर देखिए बी। तो माइनस बी है, तो बी के क्या है 4 है, तो माइनस है 4, 4 1 कितना है 4 है, तो 4 लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे लॉसअप ले लेते हैं इस साइड वाला, तो 2 2 का लॉसअप 2 यानी 1 + 1। ओके, अब बराबर क्या हो जाएगा माइनस माइनस होगा ना, थोड़ा बच्चों आपको यहाँ पे देखने योग है बच्चों, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर माइनस होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया था। देखिए बी है -4, तो यहाँ पर -4 होगा। ओके, अब देखिए ये -4 हो गया, ऑलरेडी एक माइनस बाहर दे रखा है। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ख़त्म होगा, तब बच जाएगा केवल 4/4। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक आए कितना होगा 2/2 इक्वल टू, ये एक बार में कट जाएगा, तो इधर एक आ गया, इधर भी एक बार में कट जाएगा, तो ये भी आ गया 1/1। ये हमें शून्यांकों का योगफल के नियम से ये आपको 1/1 आया। 1/1 आया तो समझिए कि आपको सही है, जांच अच्छा से चल रहा है। अब निकालेंगे बच्चों क्या शून्यांकों का गुणनफल। अब शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा, अब बराबर सी बटा ये होता है। तो अल्फा का मान 1/2 और गुने बीटा के भी मान 1/2 इक्वल टू सी का मान, देखिए सी का मान कितना है 1 है, तो 1 का मान कितना है तो 4 है, तो 4 कोई दिक्कत नहीं। तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 और 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 इक्वल टू इधर भी 1/4 हो जाएगा, दोनों तरफ समान आ गया। तो ये शून्यांकों का गुणनफल के नियम से आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी आप अच्छे ढंग से समझ होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो इसे भी आप अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो बच्चों आप लोग इसे 1 बार 2 बार रिपीट करके देखें, ताकि आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में। हालांकि मैं बहुत ही इजी वे में आप लोग को बता रहा हूँ, आप कोई समस्या होने वाली बात नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो बच्चों फर्स्ट का अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, 6x² - 3 - 7x है। तो पहले बच्चों हमें इसको अच्छे ढंग से व्यवस्थित करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये अच्छे सूटेबल नहीं बैठाया है, तो इसे हम अच्छे ढंग से पहले व्यवस्थित करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन को भी हम समझना चालू करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है क्या है 6x² - 3 - 7x। तो पहले इसे हम व्यवस्थित कर लेते हैं। व्यवस्थित करके लिखने पड़ता है बच्चों, लिखने पर। तो व्यवस्थित करेंगे बच्चों तो क्या होगा 6x² - 7x - 3 इक्वल टू 0। ये हमने व्यवस्थित किया अच्छे ढंग से। ओके, तो बच्चों अब क्या करना है, अब हमें करना है गुना करे तो आना चाहिए 18, 18। ओके, और घटाएं तो आना चाहिए 7। दो ऐसा टेबल होना चाहिए कि गुना करे तो आना चाहिए 18 और घटाने पर आना चाहिए 7। तो कौन ऐसा 2 टेबल है, तो चलिए समझते हैं। देखिए 6x² - 9x - 2x और -3 इक्वल टू 0, 9 दूना 18। ओके, अब देखिए 6x² - 9x माइनस माइनस प्लस 2x और -3 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए -9 में से +2 जाएगा तो -7 आ जाएगा, तो घटाने पर आ गया। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या कॉमन दिख रहा है, देखिए यहाँ पर भी 2 जोड़ा लगा, यहाँ पर भी जोड़ा लग गया। तो अब देखिए इसमें आपको कॉमन क्या है, तो कॉमन बच्चों आप लोग को इसमें 3, यहाँ पर भी 3x, यहाँ पर भी, यहाँ ए पर भी, तो 3 हमें 3x कॉमन दिख रहा है। तो बच गया क्या 2x और माइनस इसमें 3 तो कॉमन आ गया था, तो बच जाएगा 3 केवल, x तो कॉमन आ गया था। ओके, अब इसमें देखिए बच्चों
इसमें आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो क्या हो जाता है बच्चों, 1 हो जाता है। आइए ज्यों का त्यों उतर जाएगा, 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। ओके, तो देखिए दोनों समान आ गया ना। तो एक को क्या कर लेंगे बच्चों, 2x माइनस का 3 और बाहर क्या है 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, अब क्या कर लेंगे, यदि लिखेंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर माइनस है तो उठ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर 3/2 आ गया, तो ये हमें अल्फ़ा आ गया। ये क्या आ गया, अल्फ़ा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसी पर फिर यदि ये क्या है 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू प्लस है तो उस जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं है। तो x इक्वल टू -1/3 और ये हमें -1/3 आया, ये हमें बीटा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, अब इसे हम जांच कर लेंगे। क्या कर लेंगे, जांच कर लेंगे। अब हम जांच करेंगे। तो जांच में क्या होता है बच्चों, पहले हम एक चीज़ को हम उतार लेंगे, यहाँ पे व्यवस्थित किए थे उसको उतार लेंगे। तो 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, तो a बराबर 6, b बराबर -7 और c बराबर -3। ओके, अब क्या करेंगे, अब पहले शून्यांकों का योगफल निकाल लेंगे। तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है, शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a होता है। ओके, तो अल्फा का मान कितना आया है 3/2, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/2 लिखे, प्लस है प्लस, और बीटा का मान -1/3 है। ओके, अब बराबर देखिए b का मान क्या है, तो b का मान -7 है, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑलरेडी एक माइनस यहाँ पे है, अब -7 बटा a का मान क्या है 6 है, तो यहाँ पे हम 6 लिखे, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो देखिए 3/2 प्लस माइनस माइनस होता है 1/3 इक्वल टू माइनस माइनस ये खत्म हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा 7/6 हो जाएगा। तो अभी से क्या कर लेंगे, 3 और 2 का लसा कितना होता है 6 होता है, तो ये हो जाएगा 2 तिया का 6 यानी 3 तिया का 9 माइनस 2 3 दूना 6 यानी 2 हो जाएगा, ये इक्वल टू 7/6 इधर है, तो 9 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा 7/6 इधर भी आ गया और 7/6 इधर भी आ गया। तो ये हमें शून्यांकों का योगफल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ बराबर आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, अब शून्यांकों का गुणनफल निकाल लेंगे। शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है बच्चों, शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है, यही होता है ना। तो अल्फा के मान क्या है 3/2 है, और गुने बीटा का मान क्या है -1/3 है, इक्वल टू सी क्या है हमें दे रखा है -7 और बटा ए क्या दे रखा है 6 दे रखा है। तो यहाँ पर माइनस था बच्चों, छूट गया था। ओके, तो -3 में -1 से गुना करेंगे तो -3 होगा, कहीं मिस्टेक तो ना करें बच्चों हम लोग, थोड़ा देख लेते हैं, मिस्टेक तो हो रहा था। सी है तो सी का मान हमें तो दे रखा है कितना -3 ना, तो हमने लिखा था देखिए -7, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए से कहीं की आंसर क्यों नहीं आ रहा, तो 3 में -1 से गुना करें तो -3 हो जाएगा, और 3 दूना का 6 इक्वल टू -3/6। देखिए दोनों तरफ भी बराबर आ गया, तो शून्यांकों का योगफल आ गया हमें 7/6 बराबर 7/6 ये हो गया, और शून्यांकों का गुणनफल हो गया -3/6 बराबर -3/6, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है कि आप इसे भी समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 4 क्वेश्चन कह रहा है क्या बच्चों, 4u² प्लस 8u है। थोड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग के बार बार बता रहे हैं
कि ये सब क्वेश्चन जो था आसान से बन गया था, ये 3 तक ले, मगर उससे भी हल्का ये क्वेश्चन है, केवल समझने का फेर है। आपको बहुत ही आसान है, ये 3 जब मैथ बनाए हमने और तीनों से ये आसान क्वेश्चन है। अब देखिए क्यों है, तो देखिए बताते हैं। तो बच्चों आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, किस राज्य से देख रहे हैं, किस जिला से, आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि आप लोग को जान सके कि मेरा वीडियो यहाँ तक देखा जा रहा है। ओके, चौथा क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन में क्या है, 4u² प्लस 8u। ओके, तो देखिए हमने 3 टाइप के क्वेश्चन जो बनाया, तो बहुत ही आसान वे में आप लोग को समझ में आया होगा। इसको भी देखिए समझा देते हैं आपको। इसमें देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, सिंपल तरीका से आपको इसमें कॉमन क्या दिख रहा है। हमें कॉमन दिख रहा है इसमें 4 यू कॉमन दिख रहा है। ओके, तो आपको अब इसमें केवल यू बच जाएगा, आप प्लस इसमें 4 ले लिए तो इसमें 2 बच गया, इक्वल टू 0। ओके, उससे भी आसान है। तो देखिए 2 पद मिल गया, यहाँ पर एक जोड़ा यहाँ पे मिल गया। तो क्या करेंगे, यदि 4u बराबर 0 तो u बराबर 0/4। ओके, तो ये हमने u बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमने अल्फ़ा मान लिया, क्या मान लिया, अल्फ़ा। ओके, फिर उसी प्रकार यदि u प्लस 2 इक्वल टू 0 तो u बराबर, ये प्लस है तो उस आ जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो u बराबर -2 आ गया। ऐसे मान लेंगे हम बीटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या कर देंगे, इसको बच्चों जांच कर देंगे। अब इसे हम जांच कर लेंगे, बहुत ही आसान था ये। तो क्वेश्चन क्या है, जांच करेंगे। तो देखिए बच्चों, हमें क्वेश्चन में ये हमें क्वेश्चन दे रखा है 4u² प्लस 8u। देखिए सी हमें नहीं दे रखा है, तो हम सी यहाँ पर प्लस 0 रख लेते हैं। सी की जगह पर क्या रख लेते हैं, 0 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है, जब सी का मान नहीं दे रखा है, 2 ही डिजिट है, तो एक सी बनाने के लिए हमने इसको 0 रख लिया। तब इसको मान ऐसे करेंगे, a बराबर का 4, b बराबर 8 और c बराबर 0। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम इसे फर्स्ट कंडीशन क्या है, शून्यांकों का योगफल। पहले हम शून्यांकों का योगफल निकालेंगे। तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a होता है। तो अल्फा का मान क्या आया है, 0 आया है, तो 0। अब प्लस बीटा का मान कितना आया है, तो बीटा का मान -2 आया है, तो 2 लिखे, इक्वल टू -b। तो -b कितना है, तो b बराबर 8 है, तो ये माइनस है, 8 है 8, a का मान कितना है, 4 है, तो 4 लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 प्लस माइनस 2 है, तो 2 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बच्चों, काटेंगे तो ये भी आएगा 2, 4 दूना का 8, ये भी 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो -2, तो 0 में से -2 जाएगा तो -2 ही होगा। अब बराबर इधर भी -2 आ गया। तो ये हमें शून्यांकों का योगफल से आया। अब क्या करेंगे, अब शून्यांकों का गुणनफल निकाल लेंगे। अब शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, तो शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। ओके, तो अल्फा का मान क्या है, 0, गुने बीटा का मान -2 है, कोई दिक्कत नहीं है। और सी का मान देखिए कितना आया है, 0, तो 0 कितना है, a का मान 4 है। तो 0 में कोई भी संख्या से गुना करला पर क्या होता है, 0, या 0 में कोई भी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही होगा। तो इधर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दोनों तरफ 0 0 आ गया। तो ये शून्यांकों का गुणनफल आ गया 0 0, और योगफल आ जाएगा -2 इधर दोनों साइड में बराबर आ गया। तो ये हमें सत्यता की जांच कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों आप लोगों को लिए 2 मैथ आप लोग को ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ, बहुत ही आसान है। देखिए ये मैथ और 5 और 6 आप लोग बहुत ही आसान है। तो जब हम 4 मैथ बताएं उसी प्रकार आपको इस मैथ को भी बनाना है, और बहुत ही आसान है।
तो बच्चों आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। जब आप ये सब समझ गए होंगे तो आप लोग से उम्मीद है कि आप ये दोनों आप लोग बना लीजिएगा। अगर आप लोगों से नहीं बनेगा तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं ये 2 5 और 6 दोनों मैथ को भी कैलकुलेशन कर दूंगा। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि 5 और 6 दोनों आप लोग अपन थोड़ा अनुभव से बनाएं ताकि आप लोग को कुछ सीखें। ओके, हमने सब के सब मैंने तो बना दिया, तो 2 मैथ आपके लिए दे रहा हूँ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़रूर बताएं और ज़रूर बनाएं, और नहीं बनेगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं इसको भी 5 और 6 को अच्छे ढंग से सोल्यूशन कर दूंगा। तो बच्चों आज की क्लास कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी कुछ सीख पाए। तो जय हिंद बच्चों, अच्छे से बोर्ड की तैयारी कीजिए और अच्छे मार्क्स लाइए। टेक केयर।